हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो डेली करंट अफेयर्स के जो आंसर राइटिंग का हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, वो आप कहाँ अपलोड कर सकते हैं, कैसे बेस्ट कॉपीज देख सकते हैं, कैसे मेरे जो क्यूईपी के बेस्ट बच्चे हैं, जो टारगेट 500 का बैच है, B1 जो फ्रीज हो चुका है, जो बच्चे 2 महीने से आंसर्स लिख रहे हैं, उन सब के आंसर से आप कैसे सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको जो मेहनत करनी पड़ रही है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ एफर्ट्स दिखाता हूं बच्चों के, इन्होंने जो अपने हैंडआउट्स को, ये मेरे क्यूईपी के ही स्टूडेंट हैं, सो जो हैंडआउट्स हैं उन फैक्ट बुक को कैसे ग्राफ में कन्वर्ट किया है। यही वो ग्राफ हैं जब हम देखेंगे फाइनल बच्चों के आंसर्स, उन आंसर्स में उतारने के लिए ये उनके शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये एक बच्ची है जिसने एग्रीकल्चर, जैसे हम हर क्यूईपी में जितनी भी थीम्स पढ़ाते हैं 18 19, उन थीम्स में सबसे पहले फैक्ट शीट देते हैं। सो उस फैक्ट शीट को उन्होंने ग्राफ्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये वो छोटे छोटे ग्राफ हैं, ये बोथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम का अब सेपरेट एक क्यूईपी बैच चलता है, मैं उसके भी बच्चे के एफर्ट्स दिखाऊंगा आपको। तो ये आपको छोटे छोटे ग्राफ में जो कन्वर्जन है, अब ये काम कब आएगा? काम तब आएगा जब आप इसमें डेली करंट अफेयर्स का एक आंसर लिखेंगे। जब आप यहां जाएंगे वेबसाइट पे, आपको वेबसाइट पे जाके फ्री रिसोर्सेज में जाना है। इस फ्री रिसोर्सेज के अंदर ये हिंदी का है और यहां जाएंगे तो ये इंग्लिश का है। तो हिंदी वालों को हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है। यहां जाके अगर हम देखते हैं, यहां डेली आपको एक आंसर मिलता है करंट अफेयर से। ये इनिशिएटिव हमारा 2 महीने के आसपास से चल रहा है, बट तब हम सिर्फ क्यूईपी के बच्चों के साथ ये शेयर करते थे। अब हमने इसको फ्री इनिशिएटिव बना के डेली आंसर राइटिंग, इस डेली आंसर राइटिंग के फायदे क्या हैं? जैसे ये आपको हिंदी लिख रहा है, आप हिंदी में जाके अगर मीडियम चेंज करना चाहें तो इंग्लिश मीडियम दिख जाएगा। आप यहां आए, आपने फॉर एग्जांपल ये 30 नवंबर का सवाल है, ये 30 नवंबर के सवाल में आपने इस पे क्लिक किया, यहां जाएंगे आप ये क्वेश्चन, तो देखिए यूपीएससी करीब करीब मेंस में 2 3 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछता है। और वो करंट अफेयर्स अगर आप किन्हीं भी सोर्सेज से पढ़ते हैं, पढ़ के जब तक आप उनके आंसर्स नहीं लिखेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट दैट क्वालिटी इन द फाइनल एग्जाम। द क्वालिटी विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई किड्स इज कि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन 3 लाइन में होना चाहिए, 1 या 2 ग्राफ होने चाहिए, फॉर्मूलेज होने चाहिए, हर पॉइंट आपका 2 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, मेधा आनंद की कॉपी है, इस बार के आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी है, रैंक 2 है, या श्रुति शर्मा की कॉपी है, जिन भी बच्चों ने 460 470 श्रुति 494 मार्क्स लेके आए थे, उन कॉपी से आपको मैक्सिमम सीखना है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जो मेरे टारगेट 500 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी आंसर राइटिंग कैसी चल रही है। और हिंदी मीडियम के भी अभी 3 बच्चे हैं जिनके आंसर्स बहुत ही क्लासिक लिखने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए इनके आंसर्स, देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम में आंसर लिख रहे हैं, ये इसका आंसर है। जैसे ये आपको वहां वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन 3 साढ़े 3 लाइन में, एक माइक्रो डायग्राम, पॉइंट्स, एक कीवर्ड बेस्ड सब हेडिंग। अब ये आती कहां से है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। कीवर्ड बेस्ड सब हेडिंग है, ये उसके एग्जांपल्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, 2-2.5 लाइन के पॉइंट जनरेशन है, 2 ग्राफ हैं, एक फॉर्मूला है, फाइनल कंक्लूजन है। इस तरीके का आंसर अगर आप हिंदी में लिखेंगे, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि अपन 450 और इवन मोर देन 450 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन आंसर्स में। ये, और अब इसके पीछे की मेहनत क्या है, तो पीछे की मेहनत मैं आपको दूसरे वाले सेशन के एंड में बताता हूं, या मैंने हिंदी का के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि क्यों हिंदी मीडियम में कभी AIR 1 नहीं आया। अगर टॉप 100 अगर हम यूपीएससी के सिलेक्शन देखें, उसमें से 1 2 3 4 मैक्सिमम 5, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, बस इतने ही हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो जितना भी हमारा हिंदी भाषी बच्चा है, ऐसा तो नहीं है कि उसके एफर्ट्स में कमी है। कमी है हमारे लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, कि हम उन्हें नहीं सिखा पा रहे हैं सही डायरेक्शन में कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। तो जब तक आप इस लेवल पे जाके आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, तब तक आप हिंदी में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम से भी सीखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेजिबिलिटी। सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस फ्री इनिशिएटिव। अगर आप यहां जा रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन होगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सबसे कि इस इनिशिएटिव का बेस्ट फायदा उठाएं। और वो सिर्फ बेस्ट कॉपीज देख के नहीं आता है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, पेपर पे उतारने पड़ेंगे अपने आंसर्स। दिसंबर का महीना बहुत बढ़िया है आंसर राइटिंग के लिए। आपको भले ही बहुत यूट्यूब पे जाके लग रहा होगा प्री पढ़ेंगे तभी मेंस लिखेंगे एंड ऑल, बच्चों सिर्फ 85 86 डेज हैं नेक्स्ट ईयर में प्री और मेंस के बीच में। 1000 बच्चे फाइनल सेलेक्ट होंगे, आप चाहे मेहनत करो चाहे मत करो। सो यहां आप जाके ये क्वेश्चन देखा आपने, आप यहां से आप जाके बेस्ट कॉपीज आप देखेंगे।
तो आपको यहां ये बेस्ट कॉपीज मिलेंगी इंग्लिश की, वैसे ही बेस्ट कॉपी मिलेगी हिंदी की। तो आप यहां जाओ, बेस्ट कॉपी को देखो किस तरीके से ये बच्चे आंसर लिख रहे हैं। 3-3.5 लाइन में इंट्रोडक्शन है, देन माइक्रो डायग्राम है, फर्स्ट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स और ये इन बच्चों का 2 महीने की मेहनत है। क्यूईपी तो है और क्यूईपी के ऊपर 2 महीने। बट ये जो बच्ची है सेरा है, शी इज एन ऑनलाइन बैच स्टूडेंट, वो तो शायद बैच 3 की बच्ची हैं, तो वो सितंबर में ही आए थे हमारे पास। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में यहां पे पहुंच गया। इस लेवल की लेजिबिलिटी और आंसर्स जब आप लिखेंगे देन यू कैन एक्सपेक्ट कि यूपीएससी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे, नहीं तो नहीं आएंगे यार नंबर। आप नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से आंसर लिखेंगे, सी द इनोवेशन ऑफ द किड। इस तरीके का इनोवेशन आपको अपने आंसर्स में करना है, ग्राफ्स को ऐड कराना है, पॉइंट्स पे एग्जांपल लिखने हैं। और ये सब वही बच्चे हैं, ये जिस बच्चे की कॉपी दिखा रहा हूं, शी मेट मी इन जून एंड जुलाई से आंसर राइटिंग स्टार्ट की उन्होंने पहली बार जिंदगी में। क्योंकि मैंने जब प्रीवियस क्वेश्चंस आंसर्स मांगे इनसे इससे पहले के, तो है नहीं उनके पास बहुत सारे। तो इस तरीके के एफर्ट्स तो इनसे सीख ले हो यार आप। अगर आप एट प्रेजेंट आंसर राइटिंग सीखना भी चाह रहे हैं तो एटलीस्ट इनके आंसर्स देख के सीखो। वो आपको सीखना पड़ेगा लेजिबिलिटी वाला पार्ट कैसे है, कैसे एग्जाम्पल है। यही बच्चे होंगे जो आगे जाके टॉपर बनेंगे, टॉपर बनने के बाद आप इनकी आंसर कॉपी देख रहे होंगे। तो इससे बढ़िया इनके साथ साथ में सीख लेते हैं। और इसमें तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना, क्या देना, मेहनत देनी है। आप सबको लगता है कि आप मेहनत दे सकते हैं, देके देखते हैं। आप अपने एफर्ट्स डालिए, ये कंक्लूजन है जैसे, तो ये क्वेश्चन एनआरसी का रिस्क इन्फॉर्म, रिस्क ब्लाइंड टू रिस्क इन्फॉर्म, ये सब कीवर्ड्स हैं जो उन्होंने क्यूपी में सीखे हैं, यहां आके उसको यूज कर रहे हैं। सिमिलरली हिंदी की कॉपी दिखाता हूं। ये हिंदी की कॉपी है उस बच्चे की। तो इस तरीके का एफर्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें बहाने नहीं चलेंगे। अब वो नहीं है कि सर फीस ये है वो है एंड ऑल, या फिर शॉर्ट्स देख के, मीम्स देख के आप चाहे आप आंसर राइटिंग सीख पाएंगे, वो नहीं होगा यार। तो अगर आप अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जिस भी मीडियम के बच्चे हैं, यहां आके आपको ये फ्री इनिशिएटिव का बेस्ट फायदा उठाना पड़ेगा। यूजुअली मैं बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स में बिलीव नहीं करता हूं। हाँ, मैं इसमें बिलीव करता हूं कि अगर कोई बच्चा एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो अलग कहानी, बट वो मेहनत तो दे इतना। क्यों नहीं बिलीव करता हूं? उसका सिंपल सा रीजन है कि जब आप फीस नहीं देते हैं तो अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। अगर अकाउंटेबिलिटी, आप कह रहे हो नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं बहुत मेहनती आदमी हूं, अब लिखो इसमें 2 महीने लिखो। आप लगातार यहाँ के 2 महीने के आंसर्स लिखो, फिर मुझे मैसेज करो सर मैंने 2 महीने लगातार आंसर लिखे हैं, इस क्वालिटी का मेरा आंसर हो गया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूं, मैं फ्री पढ़ा दूंगा आपको। बट उतने एफर्ट्स तो डालो आप कम से कम। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बिना एफर्ट्स के आपको हर चीज फ्री मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत बच्चे बहुत मेहनत करके इस स्थिति में पहुंचे हैं। ये जिन बच्चों की कॉपी आप देख रहे हो उनको मैंने दिवाली पे भी अलाउ नहीं किया था, उस दिन पे भी कि आप छुट्टी कर सकते हो। वो एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, तभी आपकी आंसर कॉपी ऐसे पहुंच सकती। आप आंसर की क्वालिटी तो देखो, और एक आंसर नहीं है यार, वो आप स्क्रॉल करते चले जाओ। आप किसी भी लेवल पे जाके आप उनके आंसर्स चेक कर लो, उनकी क्वालिटी चेक कर लो। यहां इस लेवल की क्वालिटी अगर आपको लिखनी है तो आपको उतने ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलो फिर चलते हैं और फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स का फायदा उठाते हैं। कितने दिन तक चलेगा मुझे भी नहीं पता, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो चलेगा, नहीं आएगा तो मेरे एग्जिस्टिंग क्यूईपी बैच के बच्चों की ही कॉपी है तो हम इसको सिर्फ क्लोज ही रखेंगे, वो तो चलाएंगे ही। तो अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एफर्ट्स नहीं डालते हो, आप कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, तो ये फ्री इनिशिएटिव बहुत दिनों तक फ्री नहीं रहेगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कह रहे हैं कि हमारे पास फीस का पैसा नहीं है लेकिन हम मेहनती हैं, तो वो एक आपको आपके फेस वैल्यू पे मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं, बट उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उठाते हैं इसका फायदा जितना हो पाएगा। फ्री रिसोर्सेज में जाना है, इस पार्ट में जाएंगे, जो भी आपको पार्ट क्लिक करना होगा या आप अपलोड भी कर सकते हैं अपनी आंसर कॉपी। ऐसा भी तो होगा किसी दिन जब आप 1 महीना लिख लेंगे और 1 महीने में आपकी बेस्ट कॉपी आने लगेगी। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि क्यूईपी के बच्चे की ही बेस्ट कॉपी आ सकती है। क्या पता आपके आंसर बहुत अच्छे हो, आपकी बेस्ट कॉपी आ जाएगी। जिस दिन आपकी बेस्ट कॉपी इस वाले पार्ट में आ गई, उस दिन आप मेरे से जो कोर्स मांगोगे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए तो एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे यार। ठीक है, यहां जाके आप बेस्ट कॉपीज डाउनलोड कीजिए, आप खुद से भी अपनी आंसर कॉपी यहां पे
अपलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, थैंक यू सो मच।